नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एका है और आज के इस वीडियो में मैं बताने के लिए जा रही हूँ कि जादू टोना से किस तरह से होती है बर्बादी। साथ ही मैं बताऊंगी जादू टोना किसने किया है आपके ऊपर, उसका नाम भी। आपको एक ऐसा खतरनाक वीडियो भी मैं दिखाऊंगी जिसमें कि आपको खुद पता चल जाएगा कि जिसके अंदर जादू टोना होता है उस इंसान की जिंदगी किस तरह से हो जाती है और वो जादू टोना किस तरह से बाहर भी निकलता है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा क्योंकि वीडियो के आखिरी में मैं वो 3 वचन बताऊंगी जो हर प्रकार के तंत्र मंत्र को जला देगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको जादू टोना के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो जादू टोना में जो शैतान है, जो दुष्टात्माएं होती है, भूत प्रेत होता है, उसको एक इंसान के शरीर में डाला जाता है। सिर्फ डाला ही नहीं जाता बल्कि इसका मकसद क्या होता है कि अगला इंसान जिसके ऊपर जादू टोना करे उसको वश में करे, उसको कंट्रोल करे कि आप जो चाहे वो अगला व्यक्ति वही करेगा। तो ये कोई अच्छे मकसद से नहीं किया जाता बल्कि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए होता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी इंसान को मार डालने के लिए, एक्सीडेंट कराने के लिए और भी काफ़ी कारण से ये जादू टोना किया जाता है, चलाया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये अच्छे काम के लिए नहीं होता है। ये लोग ऐसा काम करते हैं कि आपको लगेगा कि आप इन्हीं के पास जाए। अगर अपना भविष्य जानना है तो आपको लोग बोलते भी होंगे कि ऐसे लोगों के पास जाए। कोई तारा, कोई ग्रह आपका भविष्य नहीं बता सकता है। और अगर वो भविष्य बता भी देंगे लेकिन उसका उपाय नहीं आपको बताएंगे कि उसका उपाय क्या है। आपको परेशानी तो पता चल गया लेकिन उपाय सिर्फ जीवित परमेश्वर यहोवा के पास है और वो आपका भविष्य, आपका वर्तमान, सब कुछ। तो आपको जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपने किसी ऐसे लोगों को देखा है जो जादू टोना करते हैं, आपको लगता होगा उनके पास तो बहुत शक्ति होती है लेकिन सब कुछ से बढ़कर यहोवा परमेश्वर है। और जो जादू टोना कर रहे हैं, हर बुराई का अंत होता है। और इसीलिए जो लोग जादू टोना करते हैं, ऐसे लोगों का अंत क्यों होता है? कारण ये है ऐसे लोग भूत प्रेत को पालते हैं। तो भूत प्रेत को पाल करके दूसरे का जीवन तो खराब करते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि सांप को अगर आप पालेंगे, मैं एग्जाम्पल में बता रही हूँ, अगर आप सांप को पालेंगे और सोचेंगे कि वो आपको काटेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सांप को अगर पाल रहे इसका मतलब क्या है कि वो काटेगा ही काटेगा एक दिन। शैतान क्या है? शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। तो इसीलिए आप ये नहीं सोच सकते कि आप इस तरह का तंत्र मंत्र चला के खुद आप बच जाएंगे और दूसरे की जिंदगी को खराब करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग जादू टोना करते हैं वो शैतान के वश में होते हैं क्योंकि वो शैतान की बातों पर ही काम करते हैं, शैतान की शक्तियों के द्वारा ही काम करते हैं। उनका पिता शैतान होता है और इसीलिए ऐसे लोगों का नाश जरूर होगा। और आज ये वचन को जब आप पूरा सुनेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सारी बातें, जो गुप्त बातें, जो कभी आपने नहीं सुना, कभी नहीं देखा, वो आज इस वीडियो में वचन के द्वारा खुल जाएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है। जिनके अंदर ये लोग जादू टोना करते हैं, जिस पर ये जादू टोना चलाते हैं, तो जिस तरह से हो सकता है कि आपके अंदर भी जादू टोना चलाया गया हो और आप परेशान हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जादू टोना की जो आत्मा है, स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट, इसको आपको बाहर निकालना होगा। तब जाकर के आप ये सब कुछ से, बंधन से, श्राप से आज़ाद होंगे। क्योंकि एक तरह से आप बंधन में हैं, आप पाप से छूट नहीं पा रहे या फिर आप बीमारी से आज़ाद नहीं हो रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, रुकावट हो जाती है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोख को बांध दिया गया है, बहुत सारी ऐसी बीमारी, परेशानियां जिससे आप छूट नहीं पा रहे हैं। आप पैसा कमाते हैं वो भी नहीं बचता है, सारा पैसा आपका डॉक्टर के पास चला जाता है, बार बार आपके ऊपर शैतानी अटैक हो रहा है, आपको डर लगता है, आप इतने निराशा में, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि फिर आपको चारों तरफ अंधेरा ही लगता है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि ये जादू टोना आपके ऊपर चलाया गया है और ये सब अंधकार की शक्तियां हैं। हो सकता है बहुत सी रुकावटें आपके जीवन में होगी और ये सब कुछ, ये जो जादू टोना सब होता है, ये शैतान का काम, क्योंकि ये अंधकार की शक्तियाँ है तो आधी रात में ही बढ़ जाती है, आधी रात में ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन आप आधी रात में क्या कर रहे होते हैं? आप सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप आधी रात को प्रार्थना करेंगे वचन के द्वारा तो हर जादू टोना आपके जीवन से खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो आप नीचे जाकर के देखिएगा। इस वीडियो का पार्ट 1 होगा, जादू टोना का भाग 1। ठीक है, उस वीडियो में मैंने क्लियरली बता दिया है कि
कौन से ऐसे लक्षण होंगे, क्या ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी आपके शरीर में, आपके आसपास, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जादू टोना है। उसको अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक मसीही भाई या बहन है, आप एक विश्वासी है, तो आपके ऊपर जादू टोना नहीं लग सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर ऐसी सोच है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद शैतान को जगह देते हैं ऐसा काम करते हुए, तो आपको शैतान ज़रूर अटैक करेगा। जादू टोना, अंधकार की शक्तियों के बारे में जानना ज़रूरी है। आप सोचते हैं कि सिर्फ आप अच्छा जो आशीष के वचन है सिर्फ वही जानने से नहीं होता है। वचन बाइबल बहुत बड़ी है, उसमें शैतान के बारे में भी अच्छे से बताया गया है और जीवित परमेश्वर के बारे में भी। लेकिन अगर आप सोचेंगे सिर्फ अच्छा वाला पार्ट पढ़ेंगे और जो दूसरा वाला है, जो दूसरा भाग है, वो आप सोचेंगे इसको मैं ना पढूं, तो आप फंस सकते हैं, आप शैतान के जाल में फंस सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जादू टोना किसी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उससे बचने का उपाय पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप चाहे किसी के पास भी चले जाए, कोई आपको कितना भी बड़ा उपाय बताए, उसका उपाय सिर्फ बाइबल में है, जीवित परमेश्वर यहोवा के पास। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वो दुश्मन कौन है जिसने आपके ऊपर जादू टोना किया है, तो उसका नाम क्या है? वो नाम प्रेयर के दौरान पता चलेगा, प्रार्थना के दौरान ही वो नाम पता चलेगा। और हम सभी परिवार में इकट्ठा होकर के आप लोगों के लिए जब प्रार्थना करेंगे, तो क्यों मैं ऐसा बोल रही, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सारी बातों को बताते हैं। और मेरी मम्मी भविष्यवक्तनी है, प्रॉफिटेस है, जिनका नाम प्रॉफिटेस अनीता एक्का है। आप उनका यूट्यूब चैनल भी देख रहे होंगे। तो इस तरह से भविष्यवाणी में सब कुछ नाम के साथ पता चल जाता है। तो आपको खुद पता चल जाएगा जब आप प्रार्थना कराएंगे तो। और साथ ही मैं इस वीडियो के लास्ट में अपना नंबर भी दूंगी, तो उस नंबर पर आप कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आगे आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि किस तरह से जब आप जादू टोना करने वाले लोगों के पास जाते हैं तो आपकी बर्बादी बढ़ जाती है। वो किस तरह से होता है, चलिए वचन से जानते हैं। लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय उसका 31 आयत। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। परमेश्वर कहना चाह रहे कि आपको ओझाओं के पास नहीं जाना है। ओझा लोग कौन होते हैं? जो ओझामती करते हैं, ये सारे शैतान की शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरे के जीवन को खराब करते हैं। बनाने का काम नहीं करते हैं, बिगाड़ने का काम करते हैं और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो हमें किसी के भी ज़िंदगी को खराब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें गलत है। और भूत साधने वाले वो होते हैं जो भूत प्रेत को पालते हैं, जिनको इंग्लिश में स्पिरिटिस्ट भी बोलते हैं। तो ऐसे लोग भूत प्रेत को पालते हैं और मरे हुए लोगों की आत्मा से बातें करते हैं, ताकि किसी ना किसी तरह से शैतानी शक्तियों से लोगों को मार डाले। तो ये सब कुछ खत्म करने के लिए होता है, क्योंकि शैतान मार डालने के लिए ही काम करता है। और लिखा है वचन में कि अगर आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ओझामती भूत साधते हैं, तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। तो आप ऐसे लोगों के पास क्यों जाना चाहेंगे? क्या इसलिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे, कि आपके बच्चे नहीं हो रहे? लोग आपको अगर बोल रहे हैं कि आप इधर जाए, उधर आप जादू टोना कराएंगे या कुछ पूछेंगे तो आपको बता देंगे क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आपको लोग चावल रखने के लिए देंगे या राख देंगे या जो कुछ भी आपको रखने के लिए देंगे अपने घर में, उसको अपने घर में नहीं लाना है। चाहे वो ताबीज से लेकर के कुछ भी हो सकता है वो सामान, क्योंकि ये जब आप अपने घर में लाएंगे, अपने शरीर में पहनेंगे, वो जादू टोना का प्रभाव आपके जीवन में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप सोचेंगे कि परेशानी से आज़ाद होंगे, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इसीलिए आप अशुद्ध तो हो ही जाएंगे, साथ ही आपका जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे लोगों के पास जाने से बचना है। अब आप बोलेंगे कि लोग तो मुझे उपाय बताते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ तो तुम्हारा काम बनेगा, लेकिन आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ। यशायाह 8 अध्याय उसका 19 से 22 आयत तक पढ़ेंगे। जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? इसका मतलब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है वचन में कि अगर लोग आपको बोलते हैं, वो आपके कोई दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके परिवार के कोई लोग हो सकते हैं, अगर वो आपको इस बात के लिए उस्काते हैं
कि आप उधर जाइए जादू टोना करने वालों के पास, भूत साधने वाले ओझामती के पास, लेकिन आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि साफ क्या लिखा हुआ है? क्या आपको नहीं पता कि इज़राइल के परमेश्वर कौन है? यहोवा है। वो पूरे दुनिया के परमेश्वर है। उन्होंने दुनिया की सृष्टि की, आपको, मुझे, हम सबको बनाया। फिर आप ऐसे लोगों के पास क्यों जाएंगे? इसमें लिखा है कि ऐसे लोग गुनगुनाते हैं, फुसफुसाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो मुर्दों से बातें करते हैं, और वो मुंह खोल करके नहीं, क्योंकि उनका एक तरीका है। लेकिन हमें ऐसे लोगों के पास क्यों जाना है? बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? यहाँ पर वचन में साफ लिखा हुआ है, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? यहाँ तक कि आपको खुद नहीं पता कि आप जहाँ जा रहे हैं वो इंसान कर क्या रहा है, और आपको बस क्या है, अपने काम से मतलब है कि बस मेरा काम हो जाए। ऐसा करेंगे आप तो आपका ही जीवन, जो आपका जीवन का रास्ता है, वो कब नरक की तरफ मुड़ जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये बात का ध्यान रखिए कि ये आपको मुर्दों के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये लोग खुद एक मुर्दे की तरह है जो मुर्दों से ही बात करते हैं और आपके बारे में बताते हैं या ऐसा कुछ करते हैं कि आपका ठीक हो, जबकि और परेशानी आपके ऊपर आती है। हम जीवित हैं, आप खुद जीवित हैं, आप जिंदा है, और हमें जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहोवा पर ही विश्वास करना है। आमीन। और इसी में जब आप आगे पढ़ेंगे वचन को, तो साफ आपको पता चल जाएगा कि ऐसे लोगों के लिए, जो दुष्ट लोग हैं, जो अंधकार की शक्तियां चलाते हैं, जो अंधेरे में ज्यादा काम करते हैं, उनको ये काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। परमेश्वर को जानते हैं कि सब कुछ से बढ़कर यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि शैतान भी जानता है कि यीशु मसीह कौन है, यहोवा कौन है, लेकिन शैतान कभी भी वो काम नहीं करेगा जो बाइबल में दिया हुआ है। इसीलिए ऐसे लोग परमेश्वर से बिल्कुल दूर होते हैं, अपने मन को कठोर बनाए हुए होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि पूरा घोर अंधकार में ये ढकेल दिए जाएंगे। आप ये वचन आगे पढ़ लीजिएगा, मतलब उनके लिए कोई उजियाला नहीं होगा। आज आपके लिए जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपके लिए उजियाला ही उजियाला है। क्यों? क्योंकि यहोवा लाइट है, वो ज्योति है, वो प्रकाश है। उनके अंदर इतनी लाइट है परमेश्वर के अंदर कि जो सूरज में भी ना हो, उससे भी बढ़कर। तो अगर आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आप अंधकार में नहीं रहेंगे, आप पाप में नहीं रहेंगे, निराशा में नहीं रहेंगे। वो सब कुछ से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आपको पता चल गया है कि अगर आपको कोई बोले भी कि ऐसे लोगों के पास जाए, तो आपके पास क्या उत्तर रहेगा देने के लिए? कि मैं जीवित हूँ और मैं जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं मुर्दों पर नहीं, जो कि ऐसे लोग जो मुर्दों से बातें करते हैं। तो अब ऐसे लोग जो तंत्र मंत्र चलाते हैं, ये सब कुछ भूत प्रेत का काम करते हैं, इनका अंत कैसा होगा वो वचन में दिया हुआ है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 आयत में। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो टोन्हे लोगों का वर्ड दिया हुआ है, ये शब्द दिया हुआ है कि जो लोग जादू टोना करते हैं, शैतानी शक्तियों का काम करते हैं, ऐसे लोगों का अंत कहाँ होगा? उस आग की झील में, जहाँ का आग कभी नहीं बुझता, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, और ये दूसरी मृत्यु है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसे लोग काम करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं, आप उनको पैसा भी देंगे, आपका कोई काम भी नहीं बनेगा। इसीलिए ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और ये भी नहीं जानते कि वचन में साफ क्या है कि हर एक का न्याय अगर परमेश्वर करेंगे तो ऐसे लोगों का भी न्याय होगा। और इसीलिए इस वचन के द्वारा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जिन्होंने आपके ऊपर जादू टोना किया है वो और कोई नहीं, आपके घर के ही लोग हैं। ये सब कुछ मैं वचन से ही बता रही हूँ। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उनका भी परमेश्वर अंत करेंगे, उनका भी बदला परमेश्वर ही लेंगे। आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बदला लेने वाले यहोवा परमेश्वर है। आमीन। तो चलिए अब मैं एक ऐसा वीडियो आपके सामने दिखाने के लिए जा रही हूँ जो बहुत ही खतरनाक वीडियो है। और उस वीडियो में किस तरह से वो मसीही बहन का मुंह से वो जादू टोना उल्टी के द्वारा बाहर निकला, क्योंकि वो सब कुछ तंत्र मंत्र की शक्तियाँ उनको ऐसा करके खिलाया गया था और वो उल्टी के द्वारा निकला है। और आप भी उसे देखिएगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा घिनौना लगे, लेकिन जब आप देखेंगे आपको ये विश्वास होगा कि सब जादू टोना जो 15 साल से जो इनको जादू टोना था, जब ये खत्म हो सकता है तो आपके ऊपर चाहे कितने भी साल से हो जादू टोना, वो सब कुछ खत्म होगा, नष्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके पति आएंगे। हाँ तो आप प्रार्थना करेंगे, खा लिया, चलो।
इनके पतिया वापस तो आपने जिस तरह से ये वीडियो को देखा है, आप समझ गए कि ये सब कुछ कितनी भयंकर शक्तियाँ होती है, लेकिन सब कुछ से बढ़कर यहोवा परमेश्वर है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन 3 वचनों की तरफ, जिससे कि आपका जीवन बदलेगा। आप दुष्ट आत्माओं से, शैतानी शक्तियों से, भूत प्रेत से, जादू टोना से आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। और वो 3 वचन में से पहला वचन, ये तीनों को आपको समझना है और इसे कैसे प्रार्थना में बोलना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि लास्ट में मैं एक शॉर्ट प्रेयर करूंगी जिसके द्वारा आप जादू टोना से आज़ाद होंगे और आपको खुद भी पता चल जाएगा ये वचनों को प्रार्थना में कैसे बोलना है। तो पहला वचन है मीका 5:12, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोन्हे आगे को ना रहेंगे। आमीन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से जो लोग जादू टोना करते हैं, और साथ ही अगर आपके ऊपर भी किसी ने जादू टोना किया है तो वो आज परमेश्वर उसको नाश करेंगे, उसको बिल्कुल मिटा डालेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आगे क्या लिखा है कि आगे को जादू टोना नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि आगे को कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं लग पाएगा। जो जादू टोना करने वाले लोग सोचेंगे भी, दुश्मन आपको सोचेंगे मारने के लिए कि वो तंत्र मंत्र चलाए, वो स्पेल्स यूज करे, लेकिन क्या होगा? उनका तंत्र मंत्र काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको ये वचन को बोलना है। ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा वचन जिससे कि जादू टोना का अंत होगा, और वो दूसरा वचन है भजन संहिता 55 अध्याय उसका 9 आयत। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। आमीन। इसका मतलब है यहाँ पर ये दाऊद परमेश्वर से कह रहे हैं, तो आपको भी ये वचन को अंगीकार करना है प्रार्थना के दौरान कि जो दुष्ट लोग हैं, जो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तंत्र मंत्र चलाते हुए, लेकिन आपको क्या बोलना है? जिस तरह इसमें लिखा हुआ है वचन में, आपको ये बोलना है कि मैं दुश्मन की भाषा में गड़बड़ी डाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और गड़बड़ी डालने का मतलब क्या है? इसको आपको समझना है कि जब आप आपस में ही भाषा को समझ नहीं पाएंगे, आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे क्या करना है, कौन सा मंत्र बोलना है, क्या करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपका काम सफल नहीं होगा। मतलब परमेश्वर दुष्ट के कामों को बिगाड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पता होगा कि पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे, बाबुल की मीनार को जो लोग बना रहे थे कि स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता, तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि वो इतना इस्तेमाल करके बुद्धि को कि वो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सोच रहा है और रास्ता बना रहा है। फिर परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाला और फिर क्या हुआ? वो आपस में ही समझ नहीं पाए कि कौन क्या बोल रहा है, एक दूसरे की भाषा ही उनको समझ नहीं आने लगी। तो इसीलिए ये क्यों हुआ? ताकि परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता बनाए। तो इसीलिए परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आपको लगता है कि दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा नहीं है, बल्कि सब कुछ से बढ़कर यहोवा परमेश्वर है। आमीन। अब तीसरा वचन जिससे जादू टोना का अंत होगा, और वो तीसरा वचन कौन सा है? बाइबल में दिया हुआ है। इसमें से इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि पुराने नियम में मूसा और हारून को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि फिरौन राजा के पास जाकर उनके सामने चमत्कार दिखाए ताकि वो विश्वास करे। हालांकि उन्होंने बाद में विश्वास नहीं किया, लेकिन इस बीच में वो चमत्कार के दौरान क्या होता है? हारून जब अपनी लाठी को फिरौन राजा के सामने फेंकता है तो वो लाठी सांप बन जाता है, अजगर बन जाता है। फिर फिरौन राजा किसको बुलाते हैं? जादूगरों को, जादू टोना करने वालों को और पंडितों को। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है पंडितों को, टोनों को और जादूगर को। तो वो तीनों लोगों को, 3 प्रकार के लोगों को बुलाते हैं, और वो लोग भी जो पंडित, जादूगर, जादू टोना करने वाले लोग भी क्या करते हैं? लाठी से अजगर बना देते हैं। और इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ से चमत्कार हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों ने भी चमत्कार किया, जो परमेश्वर के भक्त हैं, और इनके जो विरोध में है, जो फिरौन राजा की तरफ से जो ये जादूगर लोग हैं, इन्होंने भी चमत्कार किया। आपको इसलिए पता होना चाहिए कि शैतान के पास भी शक्तियां है कि वो भी चमत्कार दिखा सकता है। इसलिए कई लोग आज भरमाए जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा कि ये जो चमत्कार हो रहा है ये परमेश्वर की तरफ से, ये शैतान कर रहा है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से बचना है कि कहीं आप भरमाए ना जाए। उसके बाद क्या हुआ कि जो हारून का अजगर और ये दोनों का ही लाठी अजगर बन गया। अब यहाँ पर होता क्या है? लास्ट में हारून का अजगर जादूगर, पंडित और ये सब कुछ के, ये सभी लोगों के अजगर को निगल लेता है। इसका मतलब क्या है? कि वो हार जाते हैं। इसीलिए
लिए परमेश्वर ने यह चमत्कार दिखाया। और इस वचन को आप किस तरह से जादू टोना के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बोलकर हारून का अजगर दुष्ट लोगों के अजगर को निगल ले, या फिर हारून का अजगर दुश्मनों के अजगर को, जो जादू टोना करे उनके अजगर को निगल ले, क्योंकि दोनों के पास शक्तियां हैं, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं। आमीन। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है पर सामर्थ्य में है। इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। कई बार आपको लग रहा होगा मैं ये क्यों बता रही हूँ, कारण परमेश्वर की सामर्थ को जानना है और शैतान की शक्तियों को भी, ताकि आप उसे बच सके। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं ये भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके ऊपर जादू टोना है पिता, या आज किसी भी प्रकार के शैतानी शक्तियों से घिरे हुए हैं पिता, आपका आत्मा इन्हें छू ले, जल लहू और आत्मा और अग्नि द्वारा छू लिया जाए। हर एक जादू टोना जल जाए यीशु मसीह के नाम में। मीका 5:12 के अनुसार पिता आप इनके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र चलाया गया उसे राख बना दे, जला दे, नष्ट कर दे, प्रभु यीशु के लहू से बांध देते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। हालेलुया। स्वर्ग से आग गिराकर हर दुष्ट की शक्तियों को, शैतानी शक्तियों को जला देते हैं, जलाकर राख बना देते हैं, नष्ट कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले पिता, ताकि आपका आत्मा आज से इनके जीवन में कार्य करे, इनसे बातें करो, उन्हें सही रास्ता दिखाए पिता, इन्हें इनकी निराशा को आशा में बदल दे, इनके दुख को सुख में बदल दे, इनकी परिस्थितियों को आप बदल दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दुश्मनों ने इनके ऊपर जादू टोना चलाया है, या किसी भी तरह से इन्हें मार डालने के लिए, या इनका एक्सीडेंट कराने के लिए पिता, चाहे किसी भी तरह का जादू टोना किया है, प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो सब कुछ जादू टोना नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दुश्मनों की भाषा में गड़बड़ी डाल देते ताकि वो आपस में बातों को ना समझे, दुश्मन के भाषा में गड़बड़ी डाल देते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देते यीशु मसीह के नाम में। दुष्टों की युक्ति निष्फल हो जाए, सारे शैतानी शक्तियों को ढा देते हैं, बिगाड़ दे यीशु मसीह के नाम में। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद से ये जादू टोना से आजाद हो जाए पिता। हालेलुया। इनके ऊपर से हर एक बंधन और एक श्राप खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे हो, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी होने पाए, जो नौकरी नहीं लग रहा नौकरी लगे, हर बिगड़े काम इनके सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो काम ये नहीं कर सकते, जो इनकी दुर्बलता वो करने लगे यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए हर बंद दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर स्वर्गीय आशीष इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कि आप न्याय करता परमेश्वर इनका न्याय करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हारून का अजगर इनके दुश्मनों के अजगर को निगल ले यीशु मसीह के नाम में। हारून का अजगर हर प्रकार के अन्य जातियों के अजगर को निगल ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे पिता दुष्ट की सब शक्तियों को प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं कि आज के बाद से ये हर प्रकार के तंत्र मंत्र से, जादू टोना से, बोझ से आजाद हो जाए और आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। हे पिता परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो जादू टोना करते हैं पिता, जो लोग आज भी संसार में अंधकार की शक्तियों के द्वारा दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ आप उनके पत्थर के हृदय को मांस के हृदय में बदल दे पिता परमेश्वर, कि वो लोग भी जादू टोना करना बंद करे यीशु मसीह के नाम में। उनके सारे शैतानी काम बिगड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, कि उनका मन आपकी ओर मुड़े पिता, और ऐसे लोग भी मन फिरा और आपके नजदीक आ सके और ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। इस प्रार्थना को आमीन हालेलुया बोल करके रिसीव करें। मेरा विश्वास है कि आप हर प्रकार के शैतानी शक्तियों से आजाद हो चुके यीशु मसीह के नाम में। और आप मुझे ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या अगर मैं कॉल रिसीव ना करूं तो मैसेज पहले कर दीजिएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई टेस्टिमनी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई गवाही है, तो आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, वीडियो बना करके भेज सकते हैं, और या फिर कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप इस नंबर पर बता सकते हैं। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का, जो कि ये जादू टोना भाग 1 का ये दूसरा भाग है, उसका तीसरा भाग चाहते हैं, इसी वीडियो का तीसरा पार्ट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देंगे। परमेश्वर में आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको भरपूरी से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।